संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम करने का नियम था। भिक्षा में केवल एक बार एक दोना छाछ, जिसे मठा भी कहते हैं, ब्रजवासियों के यहां से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बना। बाबा ने बढ़िया दूध औटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहां खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बहुत सुंदर खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई बाबा, तू थोड़ी खीर पीकर तो देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही पियो। ठाकुर जी बोले, बाबा अब हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा क्या। बातों बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया। भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गौ चराने और बाबा पड़ गए ज्वर से बीमार। ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया है। बात जब जातिपुरा श्रीनाथ मंदिर में श्री विट्ठलनाथ गुसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से एक दोना छाछ पीकर भजन करता है, बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, खीर खाने कहां चला गया। ब्रजवासी वैद्य से लड़ने लगे और कहने लगे कि तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूं जिससे वमन हो जाएगा, उल्टी होगी और पेट में जो भी है वह बाहर आएगा। यदि खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे वमन हो गया और खीर बाहर निकली। ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा तूने खीर कब खाई। बाबा, तू तो छाछ के अतिरिक्त कुछ पाता नहीं है, खीर कहां से पाई। रघुनाथ दास जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे अपनी उपासना को प्रकट नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वो घर चले गए, परंतु उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सब तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा। श्रीनाथ जी ने श्री विट्ठलनाथ गुसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध न हो जाए। श्री विट्ठलनाथ गुसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत है, वे तो दीनता की मूर्ति है, बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, अतः वे कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने जो खीर खाई वो इस बाह्य जगत में नहीं, वह तो मानसी सेवा के भावराज्य में ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें खिलाई है। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया ये कहानी अपने घर में स्थापित ठाकुर जी को यह कथा प्रेम से सुनाइए। कन्हैया इस कथा के मुख्य श्रोता हैं। यदि आप रोज भक्तमाल की कथा सुनेंगे और सुनाएंगे तो मुरली मनोहर श्याम श्यामा सदा आपके घर में विराजेंगे। जय श्री राधे।